मेरी आज की इस कहानी का कोई हीरो नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक विलन की। और हमारा मुआशरा इन जैसों से भरा पड़ा है। ये कहानी है ऐसे कमजोरों की जो खुद को मर्द कहते हैं। वो औरत पर जुल्म को अपनी ताकत समझते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल करने पर फख्र करते हैं। कोई शादी से इनकार कर दे तो चेहरा तेजाब से झुलसा देते हैं, जान कहने से मना कर दे तो जान ले लेते हैं। कसूर की बेकसूर ज़ैनब हो या 70 साल की बूढ़ी, उन्हें तो औरत सिर्फ एक शिकार नजर आती है और बस। आप शायद मर्दों की एक ही कमजोरी से वाकिफ हैं, लेकिन मैं आपको मर्दों की असल कमजोरी दिखाना चाहता हूं जो यहां होती है। और इसके लिए मुझे आपको एक कहानी सुनाना होगी। ये इस्लामाबाद की एक हसीन शाम थी। शादी की तकरीब में डांस करती ये शोख चंचल सी लड़की नूर मुकद्दम है और ये है जाहिर जाफर। दोनों गहरे दोस्त हैं, बल्कि इन दोनों के दोस्त तो ये समझते हैं कि जाहिर ने जीना ही तब शुरू किया जब नूर उसकी जिंदगी में आई। मगर उस रोज कमरे में सिर्फ वो दोनों थे कि तीसरा शख्स विंडो से कूदकर अंदर आता है। जाहिर उसे देखते ही छुरे का वार करता है और फिर पास पड़ी पिस्तौल उठाकर फायर करता है, मगर गोली चैम्बर में फंस जाती है। 6 फीट लंबे जाहिर जाफर के चुंगल से बचने के लिए लड़का जोर जोर से चिल्लाता है। वहां नूर भी मौजूद थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसी कमरे में नूर का सर उसके जिस्म से 3 फीट दूर पड़ा था। मेरा बच्चा नहीं 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 नहीं। और मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहे मुझे नहीं पता, नूर 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 कह रहे। जॉर्डन के एक अस्पताल में पाकिस्तानी सफीर शौकत मुकद्दम तेज तेज कदमों से टहल रहे हैं। इतने में स्टाफ आकर उन्हें खुशखबरी सुनाता है। मुबारक हो सर, बेटी हुई है। ये नन्ही सी जान शौकत मुकद्दम और उनकी मिसेस कौसर की जिंदगी में रोशनियां लेकर आई थी। वालिदैन बच्ची का नाम नूर रखते हैं। उधर ठीक 2 साल पहले अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पाकिस्तानी बिजनेसमैन जाकिर जाफर के घर एक लड़के की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम उन्होंने जाहिर रखा। नूर और जाहिर की तालीम और तरबियत पाकिस्तान से बाहर हुई, मगर दोनों में बड़ा फर्क था। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जाहिर दौलत के नशे में चूर, मगरूर और तहजीब से दूर था। उधर नूर मुकद्दम एक सुलझी हुई, मोहब्बत करने वाली, मुहज्जिब और मजहब से लगाव रखने वाली लड़की थी। मगर फिर किस्मत नूर मुकद्दम को इस नेगेटिव सोच रखने वाले जाहिर जाफर के करीब ले आई। कहां अमेरिका और जॉर्डन में पैदा होने वाले इस्लामाबाद में आकर मिल गए। हाँ, इस्लामाबाद देखिए कराची लाहौर जैसा बड़ा शहर नहीं है। रिसेप्शन होता है तो सब एक दूसरे की मुलाकात होती, जानते हैं लोग ना। जाहिर के वालिद को मैं अच्छे से जानता था मुझे, और ये जो है नूर और उसके जो दूसरे बच्चियां हैं जो इस्लामाबाद में हैं, वो एक दूसरे को जानते थे ग्रुप में। हेलो, मेरा नाम जाहिर है। हाय, मैं नूर हूं। बात हाय हेलो से आगे बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए और सिलसिले मुलाकातों के शुरू हो गए। नूर की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जाहिर को उसके करीब ला रही थी। इससे पहले जाहिर सिर्फ जिंदगी गुजार रहा था, मगर अब जीने लगा। नूर की बातें उसके लिए दवा का काम कर रही थी। उसे जहनी सुकून मिल रहा था। 1 मिनट, जहनी सुकून से मुतालिक एक इंपॉर्टेंट बात बताना तो मैं आपको भूल ही गया। वापस पीछे चलिए। जाहिर नशे का आदी था। उसका अपना आप उसके काबू में ना था। पाकिस्तान आने से पहले लंदन में एक शाम उसका मां से किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस्मत आदम जी जाहिर को समझाने लगी। दोनों में बहस शुरू हो गई। मां का समझाना जाहिर को बिल्कुल पसंद ना आया और अचानक उसने अपनी वालिदा पर हमला कर दिया। बतौर थेरेपिस्ट वालिदा को अंदाजा हो गया कि जाहिर की दिमागी हालत ठीक नहीं और उसे थेरेपी की जरूरत है। पाकिस्तान आकर वालिदा ने बेटे का वहां एडमिशन कराया जहां से वो खुद थेरेपिस्ट बनी थी, और ये इदारा था इस्लामाबाद का थेरेपी वर्क्स। लेकिन यहां उल्टा दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। जाहिर यहां अपनी थेरेपी करवाने के बजाय खुद थेरेपिस्ट बनने लगा। थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर जहूर कहते हैं कि कोर्स के दूसरे साल फेल होने के बाद ही जाहिर जाफर को हटा दिया गया था और उसे क्लाइंट देखने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जाहिर तो अब यूनिवर्सिटीज में थेरेपी पर लेक्चर देता फिर रहा था। वहां पे रिहैब में था फॉर हिज ड्रग एडिक्शन। थेरेपी इज समथिंग वेरी डिफरेंट।
थेरेपी ट्रीट करती है आपकी मेंटल साइड को, लेकिन ड्रग एडिक्शन इज़ वेरी फिजिकल। अब वहाँ पे जितना मैंने सुना और जितना ताहिर साहब ने खुद बताया वो ये था कि वो मेरा ख्याल है 2 या 3 दफ़ा पहले भी उसको दाखिल कर चुके थे, लेकिन वो उसकी ड्रग एडिक्शन की वजह से था, ठीक है। तो ये बात है, पर फिर क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी और वो उसको ले जाते थे। फिर हमने ये सुना कि इस्लामाबाद के अंदर बीकन हाउस के अंदर वो ज़ाहिर जाफिर गया विद थेरेपी वर्क्स की कोई एक और टीचर जो कि ऑब्वियसली थोड़े हायर उस पर थी, लेवल पे थी, उनके साथ जाके उसने थेरेपी वर्क्स को रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये इस पूरे केस से पहले की बात है। सो हाँ, ये अलबत्ता एक क्वेश्चन ज़रूर है कि अगर वो रिहैब के अंदर मतलब ही वॉज देयर फॉर ट्रीटमेंट, तो फिर वो एज अ साइकोथेरेपिस्ट या एज अ थेरेपिस्ट किस तरह जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। खैर, बैक टू द स्टोरी। मिलना जुलना बढ़ा तो नूर पर जाहिर की हालत खुलने लगी। उसका अजीबो गरीब बिहेवियर नूर मुकद्दम को उससे दूर कर रहा था। नशे की हालत में वो आपे से बाहर हो जाता। जाहिर का ये रूप नूर के लिए हैरान कुन था। उसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद के साथ अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। नूर ने ब्रेकअप का फैसला कर लिया। लड़की बड़ी सीरियस थी और वो चाहती थी कि शादी करे जाहिर जाफिर के साथ, लेकिन जाहिर जाफिर भी किसी स्टेज पे शायद सीरियस था, लेकिन जो आखिरी 3 महीने हैं दोनों के ताल्लुकात के, उसे लगता है कि दोनों के दरमियान वो चीज नहीं थी। वक्त गुजरता गया। दोनों को एक दूसरे से बात किए 3 महीने हो चुके थे, मगर फिर एक रात नूर मुकद्दम के फोन पर एक मैसेज आया। ये जाहिर की तरफ से था, जिसमें उसने लिखा था, मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहा हूं, बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज। नूर राजी हो गई और आखिरी बार जाहिर से मिलने के लिए घर में किसी को बताए बगैर निकल गई। इसने कहा था मुझे रोजा रखना है मम्मा 8 और 9 जिलहज का, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम भी सो जाओ, मुझे नहीं पता ये कब किसने बुलाया कैसे बुलाया। इसने सोचा मम्मा सो टायर्ड, बहुत थकी हुई है, तो मैं तो यूं आ जाऊंगी ना। इस्लामाबाद F7 के घर में जाहिर जाफर अकेला था। उसके वालिदैन कराची गए हुए थे। अच्छा, जाहिर ने नूर से झूठ भी नहीं कहा था। उसने अमेरिका रवानी के लिए टिकट बुक करा रखी थी, लेकिन अब जाहिर के जहन में कुछ और ख्याल आ रहा था। उसने ट्रैवल एजेंसी को फोन घुमाया। अगर मैं अमेरिका ना जाऊं तो क्या होगा? आपका टिकट जाया हो जाएगा सर, ट्रैवल एजेंट ने जवाब दिया। जाहिर जाफर रुका, थोड़ा सोचा, फिर बोला, अगर 10 दिन बाद अमेरिका रवाना हूं तो आपको डिफरेंस पे करना होगा। जाहिर ने फोन रख दिया। उधर टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर जाहिर का काफी देर से इंतजार कर रहा था। जाहिर ने उसे एयरपोर्ट जाने के लिए बुक किया हुआ था। रात 12:07 पर जाहिर ने चौकीदार के हाथ टैक्सी ड्राइवर को 1000 रुपए देकर टैक्सी वापस भिजवा दी। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने फिर फोन करके कहा, अगर आप अब भी जाना चाहें तो मैं अवेलेबल हूं सर। जाहिर ने जवाब दिया, ऐसा करो आ जाओ। अब टैक्सी दोबारा दरवाजे पर पहुंची तो जाहिर भी मेन गेट पर आ गया। उसके एक हाथ में सूटकेस था और वो दूसरे हाथ से नूर का हाथ पकड़े हुए था। जाहिर ने नूर को चप्पल भी नहीं पहनने दी। वो नंगे पांव टैक्सी में बैठी। रात 2:20 पर टैक्सी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, लेकिन अभी टैक्सी एयरपोर्ट से दूर थी कि जाहिर ने ड्राइवर से गाड़ी घुमाने के लिए कहा। ड्राइवर ने पूछा, अब क्या हुआ सर? जाहिर ने जवाब दिया, हम लेट हो गए हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी, लेट्स गो बैक। अब जाहिर नूर को लेकर वापस घर आ गया। यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जाहिर नूर से 7 लाख रुपए अरेंज करने का कहता है। नूर चूंकि घर पर किसी को बताए बगैर आई थी, वो अपने ड्राइवर को फोन करती है और उसे 7 लाख रुपए फौरी अरेंज करने का कहती है। साथ ही ये भी ताकीद करती है कि किसी को पता ना चले। खैर, जैसे तैसे ड्राइवर 3 लाख रुपए अरेंज करके बताए हुए एड्रेस पर जाहिर के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जाहिर ये रकम घर के नौकर के हाथ वसूल करता है। इस्लामाबाद के F7 के इस घर में आगे चलकर बहुत बड़ा कोहराम होने वाला था। मगर अब चलते हैं नूर के घर, जहां बेटी को घर में ना पाकर सब बहुत परेशान थे। तो इसको मैंने कहा मोहम्मद अली नूर नहीं उठी? कहता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है यार नूर नहीं उठी? मैं समोसे बनाओ यार, कुछ करो, अभी रोजे का टाइम है, हम लोग रोजा खोलें, जाओ। तो ये कह रहे वो खोल ही नहीं रही। फिर हमने खोला तो है ही नहीं। तब हमें पता चला नहीं। फिर हम पागलों की तरह, यही बारिश आंधी तूफान, हम लोग ढूंढ रहे हैं रास्ते में, एक घर 2 घर।
जाहिर बात है हम बड़े परेशान हुए और उसको ढूंढने निकले। तो इसकी सहेलियों के घर गए, एक नहीं दो नहीं तीसरी की सहेलियों के घर में। तो लोगों को कोई बोला था कोई इधर है, कोई बोला इधर शायद इधर गई होगी। तो हमें कॉल नहीं, वो भी कॉल कर रहे थे, उसके फोन बंद आ रहा था। तो कभी करती नहीं ऐसा, मैंने कहा यही तो मसला है, कभी करती नहीं। हाँ, कभी करती नहीं ऐसा। और कॉलें कर रहे हैं, नहीं उठा रही, बड़ी परेशानी थी हमें। 21 जुलाई को बकरीद थी, मगर नूर के वालिदैन उसकी तैयारियों में नहीं बल्कि बेटी की तलाश में मसरूफ थे। उन्होंने जाहिर को भी कॉल्स की, मगर वो फोन नहीं उठा रहा था और ना ही नूर को कॉल रिसीव करने दे रहा था। और फिर कुछ देर बाद नूर घर पर कॉल करती है, जिसमें वो बताती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ लाहौर चली गई है। क्योंकि इसने दरिंदे ने कहा कि ये तो इतनी मिस कॉलें मार रही है माँ, तो कुछ तो बोले ना अब ये, तो इसको बात सुना दो तो चुप हो जाएंगी माँ कि भाई चलो। तो कहनी मैं आई एम इन लाहौर, और वो गन पॉइंट पे बोल रहा होगा ना, बोलते आई एम इन लाहौर और मैं आ जाऊंगी मम्मा, मैं आ जाऊंगी मम्मा। तो मैंने कहा बेटा तुम लाहौर क्यों चली गई? फिर उसका फोन बंद हो गया। अभी हम परेशान, कॉल कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ फोन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमारे जहन में ये बात आगे पता नहीं कि, और हम समझे ये कि भाई क्योंकि इसको दिलचस्पी बहुत हो गई थी रिलीजन में, हमने कहा ये तबलीग में निकल गई और हमसे पूछती तो हम इजाजत दे देते। लेकिन बात यह है कि ये कमबख्त दरिंदा जो है गन उसको लगाया हुआ कन पट्टी पे, इसने यरगमाल बनाया हुआ था, इसने होशित बनाया हुआ था। तो वो अगर ये बोलता कि लंदन में हो तो वो लंदन बोल देती, लेकिन वो जो बोल रहा था वही वो बोल रही थी आगे। जाहिर बात है कन पट्टी में बंदूक लगाई हुई होगी। नूर खत्ताती की शौकीन थी, उसे मजहब से खासा लगाव था। एक वक्त तो उसने हिजाब लेना भी शुरू कर दिया था। वो जाहिर को मजहब के करीब लाना चाहती थी। इस्लाम वगैरह से ये लड़के को कोई वो नहीं था, ये कोई है ना, ये कोई नमाजी, कोई इस्लाम, ये कोई इसमें कोई ये नहीं था। तो ये इसको एक कोई अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना चाहती थी। ये हमने सुना है इसकी सहेलियों से, तो इतना जानते नहीं है, लेकिन हमने इसकी सहेलियों से सुना है कि ये इसको चाहती थी कोई अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बन जाए। अब वापस इस्लामाबाद के F7 चलते हैं। जाहिर बैरून मुल्क जाने का इरादा तर्क कर चुका था। नूर आखिरी मुलाकात के लिए उसके घर में थी और अब वो नूर को जाने नहीं दे रहा था। शाम 4 बजे दोनों में बहस हुई। नूर फौरन वापस जाना चाहती थी। जाहिर जाफर ने उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। नूर अपनी जान बचाने के लिए भागी। वो रोशनदान से कूदी और सीधा ग्रिल पर गिरी। फिर वो अपना पेट पकड़े आगे की जानिब बढ़ी। वो मेन गेट से बाहर निकलना चाहती थी, मगर यहां वॉचमैन ने दरवाजा बंद कर रखा था। वो कहती है जाहिर मुझे मार देगा, मुझे जाने दो। मगर घर के दोनों मुलाजिम जमील और इफ्तिखार रास्ते की दीवार बन गए। बेचारी नूर चौकीदार के केबिन में छुप गई। इतने में जाहिर भी फर्स्ट फ्लोर से कूदा। नीचे आकर उसने नूर को केबिन से बाहर निकाला और हाथ पकड़कर घसीटता हुआ वापस अंदर ले गया। अब यहां सवाल पैदा होता है कि घर के अंदर जो कुछ चल रहा था, क्या उसका इल्म सिर्फ घर के 2 मुलाजमीन को था? नहीं, तहकीक से पता चला कि जाहिर जाफर कराची में अपने माँ बाप से राब्ते में था। फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कई घंटे अपनी वालिदा से बात भी कर रहा था। पूरा दिन वो अपनी वालिदा से राब्ते में रहता है। वो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा उसने बातें की थी फोन पे अपनी वालिदा से। क्या कत्ल से पहले कॉल्स मौजूद हैं? हाँ मौजूद हैं। जो सीडीआर है, जो कॉल रिकॉर्ड डाटा होता है, उसके मुताबिक उसकी जो जाहिर जाफर की नंबर के उसके उनकी या उनके जो वहाँ पे जो मुलाजम थे उनकी कॉल्स उनके साथ मौजूद है, फैमिली के साथ, उनके वालिदैन के साथ। और जो जब कत्ल हो चुका तो उसके बाद भी कॉल जो वहाँ जो मुलाजिम थे उनकी कॉल्स मौजूद है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जाहिर जाफर के वालिदैन को अपने बेटे के अगले कदम का इल्म हो गया था या नहीं, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने तहकीकात की रोशनी में उस वक्त एक कॉलम तहरीर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जाहिर ने उस दौरान अपने वालिद को फोन करके बताया कि नूर उससे शादी नहीं कर रही और वो उसे कत्ल कर रहा है, मगर जाकिर जाफर ने अपने बेटे की बात को सीरियस नहीं लिया। बचाया जा सकता था नूर मुकद्दम को अगर कोई इसको संजीदा लेता या उसकी माँ सही असेस कर पाती अपने बेटे की सूरत हाल कि वो इस नोयत का स्टेप ले सकता है और वो एक बुचर हो सकता है, तो लड़की को बचाया जा सकता था। कोई इंटरवीन करता, जो वहाँ गार्ड मौजूद थे या फिर जो नेबरहुड में लोग रहते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका।
चौकीदार ने भी जाकिर जाफर को फोन पर बताया कि कमरे के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही हैं सर, और आसपास के लोग बार बार घर की तरफ देख रहे हैं। वालिद ने चौकीदार से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी थेरेपी सेंटर वालों को भेजता हूं। और फिर जाकिर जाफर ने थेरेपी सेंटर के सीईओ ताहिर ज़हूर को फोन किया। जब उन्होंने कहा है कंट्रोल से बाहर है, तो मैंने पूछा कि कंट्रोल से किस तरह से बाहर है, कि बस गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है। मैंने पूछा कि जाकिर साहब कोई असला उसला तो नहीं भाई, इज ही आर्म्ड? नो ताहिर साहब, ही इज नॉट आर्म्ड बट ही इज वायलेंट। हाउ इज ही वायलेंट? ही इज अनमैनेजेबल। मतलब गोल गोल सारी बातें, गोल गोल सारी बातें, गोल गोल। जब उनके फादर का फ़ोन आया ज़हूर साहब को, ताहिर ज़हूर साहब को, ये ताहिर साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि अ गर्ल हैज़ बीन एब्डक्टेड। और ताहिर साहब ने कहा कि व्हाट डू मीन बाय दैट, मतलब इमोशन उनका था कि आप इस तरह इतना कैजुअली कैसे कह सकते हैं। और फिर उसके फादर ने कहा कि हाँ कोई लड़की वड़की का चक्कर है, बस दिस वाज द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ताहिर साहब दैट ही हैड। लेकिन उधर सूरत हाल तेजी से खराब होती जा रही थी। नूर के शादी से इनकार पर जाहिर आपस से बाहर हो चुका था। वो चाकू से उसके जिस्म को जगह जगह से जख्मी कर रहा था। वो चीखती चिल्लाती रही मगर कोई मदद को ना आया। उधर जाहिर के वालिद की तरफ से भेजी गई टीम अब दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर जाने के लिए नए नए हरबे आजमा रही थी। अब यहां ठहर जाइए, आपको वीडियो का इंट्रो याद होगा, अगर नहीं याद तो दोबारा देख लीजिए और फिर यहीं से ज्वाइन कीजिए। मैंने बताया था कि एक लड़का विंडो से अंदर कूदता है जिस पर जाहिर हमला कर देता है। वो लड़का था थेरेपी सेंटर का नर्सिंग स्टाफ अमजद। उसने फायर किया इधर रख के, तो फायर नहीं चला है, तो फिर जो है ना उसको मैंने पीछे धक्का दिया, पीछे धक्का जिस वक्त दिया तो वो फिर दोबारा जो है ना उसने मेरे इधर रख के फायर किया, 2 बार फायर किया, लेकिन फिर भी फायर नहीं चला है। तो फिर उसने उस वजह से जो है ना मेरे सर में उसका बट जो होता है वो पिस्टल का वो मारा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जख्म सर में आ गया, तो वो उसका हाथ पकड़ा आ गया था मेरे, तो हाथ फिर मैंने उस तरह नीचे किया तो पिस्टल नीचे गिर गया। तो बेड के ऊपर मुझे शक पड़ता है उसके कहीं से छुरी उसके हाथ में आ गई है, तो उसने फिर इस तरह वार किया मेरे गले के ऊपर। पहला वार, ये मुझे तकरीबन 6 टाँके लगे हैं, तो उसमें उसने पहले गला काटने की कोशिश की है, तो उसने फिर वार किया। तो दूसरा जैसे ही मैंने वो छुरी निकाली है तो उसने पेट के अंदर लगा दी है, तकरीबन 10 टाँके वो भी लगे हैं। तो बकाया छोटी और भी काफ़ी चोटें लगी हैं, बाजू के ऊपर भी लगी है। तो फिर जो है ना उसका चाकू मैंने नीचे गिरा दिया। इतने में मैंने सबको आवाज़ें दी हैं यार कि ये मुझे मार देगा, तो आप प्लीज़ ऊपर आ जाओ। तो इतने में सारे लोग आ गए, तो फिर उसको पकड़ के नीचे मतलब उसके ऊपर फर्श के ऊपर लटाया है, तो फिर उसको बांध दिया है। और बिल आखिर फिर उन्हें बुलाया गया जिन्हें बहुत पहले बुला लेना चाहिए था। कमरे में दाखिल होने वाले पुलिस एहलकार भी मंजर देखकर सकते में आ गए। नूर की शिनाख्त के लिए शौकत मुकद्दम को फोन करके बुलाया गया। फोन आया है और ये चीखें मार रहे हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, नहीं नहीं चीख। मैं भागती हूँ वहां से, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, उसको पता नहीं किसको बोल रहे, नहीं मैं आ रहा हूँ, कोई हाथ नहीं लगाया, मैं आ रहा हूँ। और मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहे नूर, मुझे नहीं पता, नूर कह रहे। मैंने कहा नूर को, और फिर मुझे नहीं पता, मैं इधर से उधर भाग रही थी पागलों की तरह। सब आगे सब, मुझे नहीं पता न्यूज़ कब चल रही है टीवी पे, मुझे नहीं पता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब जाहिर बच निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहा था। उसका पहला हरबा था, मैं तो अमरीकी शहरी हूँ, मुझ पर तो पाकिस्तान का कानून लागू ही नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसी दौरान अमरीकी सिफारत खाने से कुछ अफराद जाहिर जाफर से मिलने के लिए आए। उस वक्त तो ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले रेमंड डेविस की तरह जाहिर भी बच निकल जाएगा। लेकिन फिर अमरीकी सिफारत खाने से एक ट्वीट आता है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वजाहत की जाती है कि अमेरिका वकील तो दे सकता है मगर अदालती कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकता। जो जाहिर जाफर के वकला थे उन्होंने पोर्ट्रे इसी तरह किया कि जो फ्रेंडशिप को उन्होंने एक डिफरेंट एंगल भी दिया
और उसका वहाँ पे मर्जी से आना भी उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, मर्जी से रहना इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने अल्टीमेटली उसका फैसले में भी लिखा कि अगर कोई लड़की जो है फ्रेंडशिप है, उसका वहाँ पे आना है, लेकिन इसके बावजूद भी ना आप उसको मार सकते हैं, ना फिजिकली आप उस पर कोई अटैक कर सकते हैं, ना आप उसका मर्डर कर सकते हैं, तो इसकी इजाजत कानून में कहीं नहीं है। अब पुलिस जाहिर के वालिदैन जाकिर जाफर और इस्मत आदम जी को कत्ल के शवाहिद मिटाने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। It's a very tragic incident and I would personally like to make a condolence request to Mr. Muqaddam because I know him personally and my son knew the girl socially as well. So it's a very heinous crime and I would like justice to prevail. दूसरी जानिब थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर ज़हूर और उनकी टीम भी शवाहिद मिटाने के इल्जाम में धर ली जाती है, मगर इल्जाम साबित ना होने पर इन सबको रिहा कर दिया जाता है। उधर जाहिर जाफर को अब भी बच निकलने की उम्मीद थी। अब वो अदालत के सामने पागल होने का ड्रामा रचाने लगा। वो कभी व्हीलचेयर पर आता तो कभी स्ट्रेचर पर। उस वक्त के सेशन जज जो है उन्होंने पूरी कोर्ट खाली कर दी और सिर्फ जो है जाहिर जाफर को बुलाया और जाहिर जाफर से 15 मिनट उन्होंने को बात की। तो उस 15 मिनट में जज ने ये जज किया आई थिंक कि इसकी मेडिकल की जरूरत नहीं है, और मेडिकल जो है वो उन्होंने डिक्लाइन कर दी थी एप्लीकेशन। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि जाहिर जाफर को सजाए मौत दे दी जाए। दरवाजा ना खोलने वाले चौकीदार और खानसामा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। केस का फैसला 7 माह में आया और 7 माह में मेरे ख्याल में इस किस्म के ट्रायल का, इसको आप कह सकते हैं कि एक स्पीडी ट्रायल था। इस वक्त उसकी सजा ये है कि उसको 2 दफा जो है वो सजाए मौत दी जाए। मुझे नहीं लगता कि इस पे इम्प्लीमेंट होगा इस स्टेज पर फैसले पे, क्योंकि वो अमेरिकन शहरी हैं और अमेरिका की जो एम्बेसी है जहाँ पर परमानेंटली टच है उनके साथ, जेल में भी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे इस केस को टेकअप किया है, तो उनकी प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी के तहत वो अमेरिका जा सकते हैं। उनकी एग्जीक्यूशन ना हो सके पाकिस्तान में, तो अभी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं इसमें। आखिर में बस एक सवाल करना चाहूंगा, जो कहते हैं कि बेटियों पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं वो हाथ से न निकल जाए, वो बेटों पर नजर क्यों नहीं रखते? क्यों मजलूम को ही कसूरवार बनाकर हर बार जालिम को बचा लिया जाता है? आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक?